नमस्कार। प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत ने आज कहा कि अपने 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी शीर्ष प्राथमिकता है और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद को लेकर उसका नजरिया मुख्य रूप से इसी बात पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ये टिप्पणियां अमेरिका के इस दावे के जवाब में की कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है। जायसवाल ने कहा, जहां तक भारत की ऊर्जा खरीद का सवाल है, सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, बाजार की स्थितियों और बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से अपनी ऊर्जा खरीद में विविधता लाना हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। भारत के सभी कदम इसी बात को ध्यान में रखकर उठाए जाते हैं और भविष्य में भी इसका अनुसरण किया जाएगा। जायसवाल ने यह भी रेखांकित किया कि ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण भारत की स्थायी नीति है, यानी भारत एक ही देश पर निर्भर रहने की बजाय कई विकल्प खुले रखता है ताकि आपूर्ति, कीमत और रणनीतिक संतुलन बना रहे। यह बयान अपने आप में उन सभी अटकलों पर प्रहार था जो यह दिखाने की कोशिश कर रही थीं कि भारत किसी एक खेमे की तरफ झुक रहा है। वेनेजुएला को लेकर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इतिहास और वर्तमान दोनों सामने रखे। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला लंबे समय से भारत का ऊर्जा साझेदार रहा है। वर्ष 2019 तक वहां से तेल आता रहा, लेकिन प्रतिबंधों के कारण खरीद रोकनी पड़ी। बाद में 2023 और 2024 के बीच कुछ समय के लिए खरीद फिर शुरू हुई, पर दोबारा प्रतिबंध लगने से उसे रोकना पड़ा। इसके बावजूद भारत ने दरवाजा बंद नहीं किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय उपक्रम वहां काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ साझेदारी रखे हुए हैं और यदि वाणिज्यिक लाभ दिखा तो भविष्य में आपूर्ति पर विचार होगा। जायसवाल ने साथ ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते संबंधी एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूरभाष पर वार्ता के बाद जो स्थिति बनी, उसके आधार पर परस्पर शुल्क में कमी को लेकर अमेरिका ने कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अब भारत में बने उत्पाद अमेरिका को 18% शुल्क पर भेजे जा सकेंगे। इसे उन्होंने भारतीय निर्यात के लिए बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से भी यही शुल्क दर स्पष्ट की गई है। जायसवाल ने साथ ही एक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया कि ईरान में पकड़े गए 16 भारतीय नाविकों को वाणिज्य दूतावास की पहुंच मिल चुकी है। बंदर अब्बास में भारतीय अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की है। ईरानी पक्ष के अनुसार 8 नाविक रिहा कर दिए गए हैं और वह घर लौटेंगे। बाकी 8 के मामले में लगातार संपर्क बना हुआ है और हर संभव सहायता उन्हें दी जाएगी। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में होने वाली वार्ता से पहले वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की वार्ता के संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि इसमें ईरान के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। आइए देखते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज विभिन्न सवालों के क्या जवाब दिए हैं। भारत की ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का हित, उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। Related question to Venezuela, so I would like to answer that as well. See, as far as Venezuela is concerned, it has been a long-standing partner for us in the area of energy, both on the trade side and as also on the investment side. We were importing energy or crude oil from Venezuela till 2019-20, and thereafter we had to stop. Again, we started buying oil from Venezuela in 2023-2024, but had to stop, which were halted because of reimposition of sanctions. As you are aware that Indian PSUs, they have established partnership with the National Oil Company of Venezuela, PDVSA, and they have our PSUs have maintained presence in the country since 2008. Consistent with our approach to energy security, India remains open to exploring the commercial
merits of any crude supply options, including from Venezuela. In regard to your question, Commerce and Industry Minister has already spoken. In fact, today also he has given a statement, so I would refer you to please have a look at those statements for clarity on the issues that you raised. Responding to your question regarding report by Bloomberg, I would like to say that there is absolutely no basis for that report. No such meeting or no such visit has taken place. On Iran, the 16 sailors that you mentioned, we've had consular access. Our consulate in Bandar Abbas, our officials in Bandar Abbas, they have gone and met them. Of those 16, 8 people, this is what we have been informed by the Iranian authorities, 8 of them have been released, and they will be returning home as and when necessary formalities in their regard for the travel is completed. In regard to the other the remaining 8 sailors, we are in touch with Iranian authorities, and we'll see how best to support them for whatever need they may have. On critical minerals partnership, Jessica, External Affairs Minister, attended this meeting, which was hosted by the US side. We had over 50 countries who participated. If I remember correctly, 54 plus European Union, 54 countries plus European Union participated in the meeting. External Affairs Minister was there. He, after he made his remarks, and in his remarks he highlighted the challenges of excessive concentration and the importance of de-risking supply. He also talked about structured international cooperation. He also highlighted India's efforts towards greater resilience through national critical mineral mission that we have, a rare earth corridor and responsible commerce, and he conveyed support for the FORGE initiative that has been set in motion post this critical minerals partnership. Reza, in regard to your question, I don't have any further details, but I can tell you that India is supportive of FORGE initiative, which in a sense replaces critical mineral initiatives that was there earlier in place. Question regarding the US delegation. This delegation comprising 3 congressmen. They visited India from 25th to 27th. We have regular exchanges with the US Congress members and us, regular dialogue, conversations going, and it's an important part of our India-US comprehensive strategic partnership that we have. These 3 congressmen who were here, they were Representative Mike Rogers, he's a Republican from Alabama, Representative Adam Smith, he's a Democrat from Washington, and Representative Jimmy Patronis, he's a Republican from Florida. It was a bipartisan delegation that we had here. They were also accompanied by senior staff members. They had a meeting, they called on the External Affairs Minister. They also had a meeting with Defense Secretary. Discussion centered around bilateral ties, bilateral cooperation, matters of trade, Ukraine issue, what we are doing together in the Indo-Pacific. They also had a meeting with industry leaders, in particular in the defense sector. So overall, it was a good meeting, and the fact that it was a bilateral, bipartisan congressional delegation from the US reflects that there is strong bipartisan support for India-US relations. सवाल देखिए, व्यापार समझौता के लेके बारे में कॉमर्स मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर हमारे वाणिज्य मंत्री का बयान आया है, और उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी किया था जिसमें शायद आप लोग में से काफ़ी लोग वहां गए थे। उसके अलावा कल उन्होंने पार्लियामेंट में भी अपनी बात रखी है और आज भी कुछ स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपसे आग्रह करूँगा कि आप उन स्टेटमेंट पे ध्यान दें। उसके आगे मेरे लिए कुछ कहने के लिए नहीं है, और उसमें काफ़ी सारी स्पष्टता भी है, तो आपको उससे लाभ होगा। मधु, जहाँ तक चीन का सवाल है, LAC का सवाल है, जब जब हमारी द्विपक्षीय वार्ता होती है तो हम आपको अपने माध्यम से, हमारे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस प्रकार की कोशिश चल रही है वहाँ पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए। आपको हम इस पर जानकारी देते रहेंगे। जहाँ तक किताब की बात कही और सब चीज़ों की बात कही, तो उस पर मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में, सालों में उस पर बातचीत हुई है। रक्षा मंत्रालय का भी कुछ इस पर निर्णय लिया है। आप उस बात को देखें कि क्या उनका क्या रवैया रहा है, क्या रुख रहा है, किस प्रकार का पक्ष उन्होंने इस पर रखा है। देखिए, कृषि क्षेत्र के बारे में चाहे कोई और भी मुद्दे हैं, इस पे
स्पष्ट रूप से हमारे वाणिज्य मंत्री ने कहा है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है, बातें की हैं, तो उससे मेरे ख्याल से आप अगर उस स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें आपको उसमें काफ़ी सारी स्पष्टता मिल जाएगी। On Venezuela, again, we have, as I told you, there's a history of engagement with Venezuela. We have long-standing energy partnership with them, and we remain open to exploring options of availability of crude oil from Venezuela and other places, depending on its commercial viability. बांग्लादेश में जो चुनाव होना है उसके बारे में हमने कई दफ़ा हमारा अपना पक्ष रखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो हम लोगों ने इस पर बात रखी है, समावेशी चुनाव के बारे में कहा है, उस पर आप ध्यान दें। सर नमस्कार, नीरज दुबे हूँ प्रभा साक्षी से। सर ओमान में मीटिंग होनी है अमेरिका और ईरान की, इसको भारत कैसे देखता है? और विदेश मंत्री जयशंकर जी की मार्को रूबियो से जो बातचीत में ईरान को लेकर क्या कुछ वार्ता हुई, इस पर अगर कुछ प्रकाश डालना चाहें। नीरज, आपका सवाल ईरान को लेके है। भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा 3 और 4 को अमेरिका की हुई है। इस दरमियान उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री से अपनी बातचीत की, साथ ही साथ वहाँ के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनसे भी बातचीत हुई है, और दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें कि भौगोलिक मुद्दे भी हैं, रीजनल इश्यूज भी हैं और ग्लोबल इश्यूज भी हैं। ऑन इंडिया यूए FTA, देयर आर इंटरनल, एज यू नो, लास्ट वीक we had the signing of this historic landmark trade deal. Now the trade deal, the trade agreement, they have to undergo internal processes in both sides, in the European Union and also here in India. But let me tell you, both sides remain politically committed to implement the agreement as soon as possible. दोनों देशों के तरफ से बयान आया है इस मुद्दे पर, टैरिफ के मुद्दे पर। हमारी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद, उस कॉन्वर्सेशन के बाद, उसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनको धन्यवाद दिया कि भारत पर अब जो टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसको नीचे लाया गया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी व्यक्त किया कि भारत में बने पदार्थ, प्रोडक्ट्स, अब अमेरिका जब वो निर्यात होंगे तो उन पर घटा हुआ टैरिफ जो 18% का है वो लागू होगा। और इस व्यापार संधि से हमारे निर्यात को, हमारे में देश में जो श्रम आधारित उद्योग है उसको, और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य व्यवसाय के क्या कहते हैं, नौकरी के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगे, और हमारे लोगों के लिए, उनके भलाई के और उनके हित में है ये। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिकी सरकार की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि जो फाइनल जो फिगर है, जो अंक है टैरिफ का, वो 18%। देखा जाए तो विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रियाओं ने जता दिया है कि भारत वैश्विक मंच पर अपने हित खुलकर रखता है। चाहे तेल की खरीद हो, व्यापार समझौता हो या विदेश में फंसे नागरिकों की सुरक्षा, हर मामले में निर्णय की धुरी भारत का अपना हित है। बाहरी दावों और राजनीतिक बयानबाजी के बीच नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि भारत की नीति किसी और की घोषणा से नहीं बदलती। भारत सुनता सबकी है, करता अपने मन की है, और उसका मन साफ कह रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक लाभ और नागरिकों की रक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।